दोस्तों, एक कहावत है, इंसान आदतों का निर्माण करता है और आदतें इंसान का। तो आप देखेंगे कि आज आप जैसे भी हैं, जो भी आपका व्यक्तित्व है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आदतों का परिणाम है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लूजर्स डिस्कोर्स है, तो मैं ज़्यादातर एवरेज बच्चों की बात करता हूँ। हम आप जो अभी सफल हुए नहीं हैं, अभी रास्ते में हैं और लगातार गलतियाँ कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, या फिर अगर हमें पता भी है तो हम उन गलतियों को सुधार नहीं पा रहे होते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम में से बहुत लोग आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में सबको सब कुछ पता है, फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन में। हम चीज़ों को जानते हैं पर उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है, वो तरीका हमें नहीं पता होता है कि हम चीज़ों को कर सकें। अच्छा, तब समस्या और ज़्यादा आती है जब बैक टू बैक हम फेल हो रहे हों और हमने अपनी बुरी आदतों की वजह से एक वीकर पर्सनालिटी का निर्माण कर लिया हो। तब तो वो व्यक्तित्व हमारे ऊपर हावी है, हम गुलाम हैं उसके। समय जैसा चल रहा है, आप बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ, सिम्टम्स बताता हूँ वीकर पर्सनालिटी के। सामान्यतः आप देखिएगा इनमें से कितने आपके अंदर मौजूद हैं। देखिए, पहली चीज़, आप मुझे एक बात बताइए, कहीं आप रात में लेट नाइट तक मोबाइल तो नहीं चलाते हैं? अगर आप चलाते हैं तो चेत जाइए। दूसरी चीज़, अब ऑब्वियस सी बात है कि रात में आपने देर रात तक मोबाइल अगर चलाया है तो सुबह आप समय से नहीं उठते होंगे। देखिए, सबसे बड़ी गलती, सबसे प्रमुख गलती कि आप नेचर के साथ नहीं चल रहे हैं। और एक स्टूडेंट को, मेरा तो ये मानना है कि जीवन के हर पड़ाव में इस नियम को वो पालन करना चाहिए, और जितने सफलतम लोग हैं सभी पालन करते हैं। मैं आपको एक अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि मान लीजिए आप 6 से 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके पीछे की 2-3 वजह हैं क्यों वो इतना ज़्यादा सोते हैं। उसके पीछे की वजह है कि पहली वजह तो यही जो मैंने आपको बताई कि वो लेट नाइट सोते होंगे। आप जितना जल्दी हो सके रात में सो जाइए। जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली कहावत है, उसको फॉलो करिए। आप जो भी आपका हो, सो जाइए, मोबाइल मत चलाइए। अगर किसी कारणवश आप जग भी रहे हैं तो मोबाइल नहीं चलाना है, पढ़िए, आप पढ़ाई करिए। रात में कुछ लोग रात में लेट नाइट तक बात करते हैं, इन चीज़ों से भी दूर रहिए। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप बात कर भी रहे हैं तो लेट नाइट मत करिए। वैसे तो इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब आदतें नहीं डालनी चाहिए, मगर अगर आपका व्यक्तिगत है तो मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप इसे अर्ली ख़त्म करिए। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि जब आप जल्दी सोएंगे तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीपिंग होता है वो भी कम हो जाएगा। आप देखिएगा, आप 6 घंटे में, 5 घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी। आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक नई चेतना के साथ सुबह जगेंगे। और आलस मत करिए, बिस्तर छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि 4 बजे नींद खुल गई तो सोच रहे हैं अभी तो बहुत जल्दी है, 5 बजे उठेंगे। ऐसा नहीं है, आपकी नींद पूरी हुई, आप जग जाइए, लापरवाही मत करिए। अगर आप सिर्फ इस एक आदत को कर लिए और इस एक आदत को पकड़ लिए और ये आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ना कभी आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या आएगी। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल होती है कि उसका स्वास्थ्य नहीं खराब होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो मानसिक रूप से कभी भी वीक नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और जब भी चुनौतियाँ आएंगी तो उन चुनौतियों को सहज ले पाएगा, उनके पार वो हो पाएगा। देखिए, आपकी बुरी आदतें एक वीकर पर्सनालिटी का निर्माण करेंगी। अब वो होगा क्या कि उसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो चैलेंजेस तो हैं, कंपटीशन है, खुद से भी चैलेंज है, और आपको रेस्ट ऑफ इंडिया या रेस्ट ऑफ आपका स्टेट जो भी है, जिस लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं, उनसे भी कॉम्पीट करना है। तो ऐसे केस में आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो मैंने आपको ये टिप्स बताई है कि आप अनावश्यक रात में मत जगिए। और जो मैंने आपको दूसरी बात बताई कि अगर आप किसी कारणवश जग रहे हैं तो पढ़ते रहिए, मोबाइल मत चलाइए। दूसरी चीज़, सुबह जल्दी जगिए, और हाँ, मेडिटेशन। एक स्टूडेंट का ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं, ये तो सभी के लिए है, मगर चूंकि हम लोग स्टूडेंट की बात ज़्यादा करते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए समझिए कि मेडिटेशन एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी दिन ना पढ़िए मगर मेडिटेशन जरूर करिए। उसके पीछे की वजह है, देखिए, आप एग्ज़ाम में अपनी
किताब लेके तो जाते नहीं, कोई फार्मूला याद करके, मतलब कोई फार्मूला लेके तो नहीं जाते हैं लिख के, सारा कुछ आपके ब्रेन में होता है। तो आपका ब्रेन जितना काम रहेगा, जितना ही शांत रहेगा, उतना ही अच्छा वो वर्क करेगा, उतना ही अच्छा वो प्रोड्यूस करेगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी पाई जाएगी। तो ये दूसरी टिप्स है मेडिटेशन। तीसरी चीज़ कि हम लोग सनलाइट नहीं लेते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं लेते हैं। मेरी ये एडवाइस, ये पर्सनल मेरी एडवाइस है सारे स्टूडेंटों से कि उन्हें सुबह 8 बजे तक, 8 बजे के पहले तक की 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक की सनलाइट जरूर लेनी चाहिए, हो सके तो रोज़, और रोज़ ना हो पाए तो फ्रिक्वेंटली लेते रहिए। तीसरी चीज़, हेल्दी खाना खाइए। ये बाहर का, ये तला और ये इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर में तमस को प्रोड्यूस करती हैं, तमस को उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से आलस्य आता है और दूसरी अन्य तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पर आप काम करके आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कई टाइम्स बढ़ जाएगी। और हाँ, इन आदतों को जब एक बार आप पकड़ लीजिए तो इनको बिगड़ने मत दीजिए। चौथी चीज़ होती है कि अपनी पढ़ाई में ही अपना एंटरटेनमेंट ढूंढिए। वैसे तो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों दो विपरीत गुणों वाली चीज़ें हैं, मगर फिर भी पढ़ते पढ़ते एंटरटेनमेंट अगर ज़रूरी है तो पढ़ाई के अंदर का ही हो। एंटरटेनमेंट के रूप में भी आप अपने किसी दोस्त से कॉम्पिटिशन, अपने किसी क्वेश्चन पे डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन जो आपको, सपोज करिए आप न्यूमेरिकल लगाते हो और कोई न्यूमेरिकल काफ़ी कठिन था, आपको लगता है कि ये काफ़ी ट्रिकी था, उसे दूसरे को दीजिए, वो लगा पाता है या नहीं लगा पाता, इससे आप दोनों को फ़ायदा होगा। और आप देखिएगा इससे आप दोनों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप कभी गौर करिएगा कि अगर आप ग्रुप में रहते हो या आपके अगल बगल आपके कंपेनियन हों, उनसे अगर आप पढ़ाई की बात करते हैं तो उसे भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। फिर आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होता है और वो कंपटीशन आप दोनों को हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अपने जीवन में उतार के आप ये जो लूज़र का टैग है ना, इसे आप दूर कर लेंगे। हाँ, जब भी अपने अंदर सुधार करिए तो एकदम से मत करिए, धीरे धीरे एक एक आदतों को छोड़ते जाइए, एक एक खराब बुरी आदतों को छोड़ते जाइए और अच्छी आदतों को अपनाते जाइए। एकदम से मत करिए, वरना वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।